ऐसे तो गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक ही स्पष्ट कर देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता आंतरिक अर्थों में कही है। एक शब्द से ही क्लियर हो जाता है। बाह्य अर्थ में दिखाया है उन्होंने लीला करके, और हम सबको संकेत दिया है कि तुम इसे आंतरिक अर्थ में लो। चूंकि पहले अध्याय का पहला श्लोक ही कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने सर्वप्रथम ही पूछा कि धर्म के क्षेत्र में बताओ। तो धर्म का क्षेत्र बाहरी नहीं होता, धर्म का क्षेत्र तो आंतरिक ही होता है। पहला शब्द है गीता के आरंभ का पहले श्लोक का पहला शब्द है धर्म क्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बाहर में और धर्म क्षेत्र अंदर में। तो उन्होंने धर्म के क्षेत्र में ही पूछा है, और धर्म का क्षेत्र हमेशा आंतरिक होता है, बाहरी नहीं होता। धर्म इंसान के अंदर में होता है, बाहर में धर्म नहीं होता। और उन्होंने पूछा है कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। मेरे अर्थात एक हर तरह से अंधा जो है, हर तरह से जो अंधा है, बुद्धि से अंधा है, विवेक से अंधा है, संतुलन नहीं है, और बाहरी नेत्र से भी अंधा है। तो जिसकी सब तरह की आंखें अंधी हो और बुभुक्षा की, वासना की आंखें खुली हुई हो, मन की आंख खुली हुई हो, वो कह रहा है कि मेरे समस्त पुत्र अर्थात मेरे गर्भ से, मेरे माध्यम से जो भी जन्म लेंगे वो सब के सब अंधे ही होंगे, और हर तरह से अंधे होंगे, बुद्धि से परे होंगे, विवेक से शून्य होंगे, दुर्गुण से भरे हुए होंगे। तो आंतरिक अर्थ में धृतराष्ट्र ने पूछा कि दुर्गुणों में और पांडव के पुत्रों में, पांडव अर्थात सद्गुण के प्रतीक हैं, तो एक तरफ सद्गुण है और एक तरफ दुर्गुण ही दुर्गुण है। तीन दोनों ने धर्म के क्षेत्र में क्या किया, संजय से पूछता है धृतराष्ट्र। धर्म के क्षेत्र में किया गया अर्थात अंदर की बात है। देखो, आंतरिक अर्थ में दुर्गुण और सद्गुण आमने सामने खड़े हैं। क्या कर रहे हैं ये? सद्गुण जीत रहे हैं कि भाग रहे हैं, दुर्गुण हार रहे हैं कि मिट रहे हैं, यह देख के बताओ किसने कितना किया। और यह सब के सब धृतराष्ट्र की भाषा अपने ऊपर लागू करने की आवश्यकता है हम लोगों को, कि हम लोगों के अंदर में पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र क्या क्या किया आंतरिक अर्थ में। वहीं से गीता की शुरुआत हो जाती है, और वहां से शुरुआत करके भगवान श्री कृष्ण ने पात्र परिचय कराते हैं, और पात्र परिचय करा करके सब पात्रों का आंतरिक अर्थ लेकर के फिर ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, जीवन के समस्त चीजों की बात करते हैं। और भगवान वहां तक पहुंच जाते हैं बोलते बोलते जहां पर भक्ति सहित कर्म योग का विषय आ जाता है। अर्थात भक्ति और कर्म योग दोनों का संबंध, दोनों का योग, भक्ति का भी और कर्म का भी। जो लोग कहते हैं कि हमें केवल भक्ति चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हम तो खाली कर्म करते हैं, भक्ति की क्या आवश्यकता है, हम तो बड़े पुरुषार्थी हैं, अपने बल पर हम सब कुछ कर लेंगे। और भगवान ने दिखाया तीर्थराज प्रयाग में कि गंगा और जमुना का मिलन करा दिया, इसी अर्थ में कि जमुना कर्म की नदी है और गंगा भक्ति की नदी है। यमुना जब यमुनोत्री हिमालय से चल करके प्रयागराज पहुंच सकती है, तो वह यमुना बंगाल की खाड़ी भी जा सकती थी, गंगा सागर भी जा सकती थी, लेकिन प्रयागराज में वो गंगा से मिल जाती है। अर्थात कर्म की नदी शांति रूप से कर्म करते हुए आ रही है,
और भक्ति का सहारा लेकर के प्रयागराज से पहुंचती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल के सागर में पहुंचती है। तो भक्ति और कर्म का मिश्रण होना चाहिए, केवल कर्मयोग नहीं। कर्म तो करें लेकिन भक्ति के सानिध्य में करें, भक्ति का होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति भक्ति को छोड़ चुका है, केवल कर्म कर रहा है, वह सफल नहीं है, वह निश्चिंत नहीं है, वह आनंद में नहीं है, प्रसन्न जीवन नहीं जी रहा है, समृद्ध जीवन नहीं जी रहा है। जो केवल भक्ति कर रहा है वो कर्म से विमुख हो जा रहा है। संसार में आए हुए हैं तो प्रवृत्ति मार्ग में रहना है और संसार की सेवा करनी है, घर परिवार का देखते हुए, सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, दोस्तों के संग जिम्मेदारी, गुरुओं के प्रति जिम्मेदारी, पड़ोसी के प्रति जिम्मेदारी, जो भी है, पति पत्नी, जो भी आपके रिश्तेदार नातेदार, जिससे भी आपका रिलेशन है, सब संबंधों को निभाते हुए करना है, केवल भक्ति में नहीं रहना है। इसीलिए भगवान ने भक्ति सहित कर्म योग को जोड़ा है। लेकिन ये कब होगा? प्रयागराज में सरस्वती भी है, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती ज्ञान की देवी है, एक भक्ति हो गया, एक कर्म हो गया और एक ज्ञान हो गया। तो जब ज्ञान होगा, ज्ञान अंतःकरण में है, इसलिए सरस्वती गुप्त नदी है, दिखाई नहीं देती है, हिडन है। तो जब अंदर में ज्ञान होगा तब कर्म और भक्ति का योग होगा, दोनों का जुड़ाव होगा, तब मनुष्य का जीवन आनंदमय होगा, फिर वो संगम हो जाएगा। और फिर जब ऐसा संगम हो जाएगा तो तुलसीदास जी ने लिखा है, तीर्थराज प्रयाग का भी वर्णन करते हैं, माधव सहित मीतु हितकारी, कि ऐसा जब संगम होगा तो फिर भगवान वेणी माधव ही मित्र बन जाएंगे, भगवान कृष्ण ही मित्र बन जाएंगे, अक्षय वट आ जाएगा, अर्थात विश्वास अक्षय हो जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो भक्ति सहित कर्मयोग का विषय वर्णन करते समय भगवान कहते हैं, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद विपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। मेरे परायण हुआ अर्थात जो मुझे मेरे सरेंडर है, मेरी शरण में है, तो शरण में होने का अर्थ यह है कि वो भक्ति योग में है। तो भगवान की शरण में रह करके और कर्म करते रहना, कर्म योगी, जिसका कर्म से योग हो गया हो, वह संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी ही कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। कहते हैं, अब इसके बारे में 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी भगवान ने कहा और उसी को यहाँ पर फिर से रिपीट किया, शब्दों को बदल दिया लेकिन भाव वही है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर तथा सम बुद्धि रूप योग को अवलंब करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो जा। उसी प्रकार से 7वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने कहा पहले श्लोक में, मैया आसक्त मनः पार्थ, अर्थात मेरे प्रति आसक्त हो जाओ, समस्त कर्मों को मुझ में ही अर्पण करो, मुझे ही अर्पण करो। सम बुद्धि अर्थात संतुलन में बुद्धि रहे, नेगेटिव अथवा पॉजिटिव न रहे, और आजकल के टाइम में तो पॉजिटिव बिल्कुल ना हो। तो भगवान ने कहा कि सम बुद्धि रहे अर्थात बैलेंस में रहे, ना तो नेगेटिव रहे ना तो पॉजिटिव, शून्यता रहे, मन में कोई विचार ना हो, मन अमन रहे, मन बिल्कुल अमन हो जाए। और इस प्रकार से योग करके, योग माने संतुलन से योग करके, संतुलन से जुड़ करके मेरे परायण, मेरे अधीन होकर के, मुझे समर्पित होकर के, निरंतर मुझ में अपना चित्त लगा करके सब कर्म करो और मुझे ही अर्पण करो। कहते हैं भगवान,
कि मुझमें चित वाला होकर के तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचन को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान ने ये वचन क्यों कहा? मनुष्य है, कुछ लोभ में बात सुन लेता है, कोई लालच में सुन लेता है, कोई ईर्ष्यावश सुन लेता है, कोई क्रोध में सुन लेता है, समस्त दुर्गुणों के अधीन होकर कुछ सुन लेता है, और कुछ भक्ति पूर्वक भी सुनता है, कुछ प्रेम पूर्वक भी सुनता है, षड्गुणों के अधीन होके, और कुछ डर के मारे सुन लेता है। तो शास्त्रों में जो डराने की बातें कही गई हैं वो केवल भक्ति करने के लिए कही गई है। गरुड़ पुराण तो पढ़ो तो आदमी को डर लगता है, कांपता है। अच्छे अच्छे आदमी को जो ध्यान से पढ़ ले उसे न फीवर हो तब भी फीवर हो जाएगा। गरुड़ पुराण की स्थिति है, इतना डरा देता है गरुड़ पुराण। लेकिन गरुड़ पुराण अंदर की विवेक शक्ति को जागृत करता है, खोल देता है दृष्टि को। उसका जो यूज किया वो समझ लिया, जो गलत समझ लिया, गलत अर्थ ले लिया, वो नहीं समझ पाया, वो गुमराह हो गया। तो भगवान ने भी यही कहा कि जब तक तुम नहीं जानते हो तब तुम्हें दुख मिलता है, सुख मिलता है, सब कुछ तुम दंडित होते रहते हो, उसी में जीवन जीते रहते हो, गलत ढंग से जीने के आदी हो जाते हो। लेकिन जब कोई ज्ञानी, कोई तत्वदर्शी, कोई गुरु, भगवान अगर उस विषय को तुम्हें समझा देते हैं, बता देते हैं, जब एक बार बता देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद भी अगर वचन का पालन नहीं करेगा, अहंकार पूर्वक अपने मन से अगर चलता रह जाएगा तो तू नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था बहुत पहले कि भगवान हर इंसान के जीवन में एक अवसर जरूर देते हैं, एक अच्छे आदमी के सामने मुलाकात करवाते हैं, एक अच्छे गुरु से मिलवाते हैं। जो समझ लिया वो आगे अपने आप को बना लिया, जो नहीं समझा, इग्नोर कर दिया, वो बर्बाद हो जाएगा। फिर भगवान को कोई दोष नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं कि हमने तो भेजा ही था, हमने तो अवसर दिया ही था, तू नहीं समझा तो हम क्या करें? तेरी तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो जब तक नहीं जानता है, गलती से गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जान लेने के बाद भी अगर वही कार्य किया जाए तो फिर गलती नहीं होती है, फिर उसकी कोई क्षमा, उसकी कोई माफी नहीं होती है, वो फिर बहुत बड़ा गुनाह होता है, उसकी सजा होती है, उसका फल मिल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मच्चितः सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारान श्रोष्यसि विनंक्षसि। कहते हैं कि उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं कृष्ण, यद अहंकारमाश्रित्य न युत्सत्सेति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर के यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, गलत है यह। जो व्यक्ति अपने दुर्गुणों को मारने को तैयार नहीं है कि मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि आंतरिक अर्थ में तो अपने दुर्गुणों से लड़ना है, बाहर तो लड़ना ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि बाहर तो मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है, तुझे अपने अंदर खत्म करना है। तो जो व्यक्ति संघर्ष करने को तैयार नहीं है, अपने दुर्गुण को मिटाने को तैयार नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि यह अहंकारी व्यक्ति ऐसा करता है। और अहंकार के वशीभूत होकर के तू ये वचन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बाहर से लोग यही समझेंगे कि हो बेचारा अर्जुन तो लड़ने को तैयार नहीं था, कृष्ण जबरदस्ती लड़वा दिए। तो बाहर से अर्थ है, विदेश पाश्चात्य का एक व्यक्ति गीता पहली बार पढ़ा तो गीता को आग लगा दिया, कहा बताओ ये कैसा भगवान है,
जो एक सीधा साधा भोला भाला इंसान कह रहा है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, ये जबरदस्ती उसे कुदा दिया युद्ध में। अब बताओ उस मूढ़ को गीता समझ में आई क्या? भगवान कहते कुछ और हैं, वो उतने पर तुनुकबाजी हो गया कि बताओ, तो लड़ना नहीं चाहता था बेचारा। जैसे कितना ज्यादा सिंपैथी चाहिए उसे। और ये पहली बार ही हमने इसकी चर्चा भी की है कि अगर अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं अपनों को नहीं मारूंगा, तो यह अहंकार का विषय हो जाता है। यह कोई दया भाव नहीं है, यह कोई कृपा का भाव नहीं है। दया भी अहंकारी व्यक्ति दिखाता है, कृपा कृपालु दिखाते हैं, अहंकारी नहीं। सज्जन दिखाते हैं कृपा, सज्जन हमेशा कृपा करते हैं। भगवान ने अभी जितनी बातें कही उसमें सब में यही कहा। भगवान ने कहीं भी पूरे श्लोक में किसी भी शास्त्र में भगवान के वचन में ऐसा हुआ क्या कि मैं तुम्हें दया पूर्वक माफ कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तेरा कल्याण कर दूंगा, मैं तुझ पर दया कर दूंगा, ऐसा भगवान ने कहा क्या? भगवान के वचन में हर जगह होता है कि मेरी कृपा से, दया से नहीं, मेरी कृपा से। क्योंकि भगवान को अहंकार नहीं है। जिसके पास अहंकार होगा वो दया करता है अपने अहंकार की तृप्ति के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। और जिसके पास अहंकार नहीं होता वो कृपा करता है। तो भगवान को कृपालु कहा जाता है, भगवान कृपा करते हैं मेरी कृपा से। अभी ऊपर का श्लोक में आप लोगों ने सुना कि मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। दया नहीं करते कृष्ण, कृपा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू अहंकार का आश्रय लेकर के यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, गलत कर रहे हो। अहंकार के आश्रय में हो तुम, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा ही देगा। तू दैवी संपदा से हो, तुम्हारे अंदर सद्गुण है, तुम सद्गुण की तरफ हो, अंदर से तुम सद्गुणी हो, और तुम तमोगुण की भाषा बोलने लगे हो। तो तुम चाहे जितना भी भागो अहंकार पूर्वक, तमोगुण अहंकार सिखाता है, और अहंकारी व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है जैसे तू बोल रहा है। तो तुम चाहे यह बोल करके जितना भागो, लेकिन अंदर का सतोगुण तुम्हें संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देगा, और तुम अपनी बुराइयों को मिटाने के लिए खड़े हो ही जाओगे। इसलिए इतना करने की क्या जरूरत भाई, बात मान ले मेरी, अभी से ही तैयार हो जा। इतना ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है, अभी से तैयार हो जा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धे स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यसि वसुअपि तथा। जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश हो करके तू करेगा। अभी तो तुम मोह में उलझा हुआ है, अभी दुर्योधन तुम्हारे ऊपर हावी है। दुर्योधन का मतलब ही होता है मोह। तो अभी तुम मोह के वशीभूत में होकर के संघर्ष करने से, आंतरिक युद्ध करने से भाग रहे हो। अगर तू यह नहीं भी करो तो पूर्वाकृत स्वाभाविक कर्म से, तो तुम पूर्वकृत में, पहले प्रारब्ध में अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म किए हो, दैवी स्वभाव के अनुसार जो कर्म किए हो, वह चित्त में संस्कार भी तुम लेके बैठे हुए हो। तो तुम बाहर से मोह से ग्रसित होकर के अगर नहीं भी करोगे उचित कार्य, तो प्रारब्ध का संस्कार तुम्हें बाध्य कर देगा, और तुम उसके अधीन होकर के अंत में फिर करोगे ही करोगे, वही काम करोगे। भगवान कृष्ण कितना आश्वस्त हैं इस तरह का वचन बोलना कि यह तो तुम करना ही करोगे, यह तो करना ही पड़ेगा, देख लेना। कितना आश्वस्त हैं भगवान की वाणी में, कितना दम है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। सोचिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है।
अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ ज्ञात है, शरीर तुम्हारा एक यंत्र है, बस मशीन है, और उसी के अंदर अंतर्यामी माने अंदर की बात को जानने वाला परमेश्वर, अंदर की बात को परमात्मा ही जानता है। आप तो अंतर्यामी हो, तो वह परमात्मा स्वरूप हो गया। तो परमात्मा अंदर से बैठ करके जान रहा है कि यह व्यक्ति शरीर वाला क्या करने वाला है। बाहर से तो कुछ भी करता रहे, बाहर से तो कुछ भी बोल, लेकिन अंदर से तो मैं बैठ के देख रहा हूं ना कि तेरे अंदर चल क्या रहा है। अंदर से बैठ के मैं देख रहा हूं, भगवान कृष्ण तो देख ही रहे हैं कि अंदर में तो इसका संकल्प है, अंदर में तो इसकी प्रतिज्ञा है, अंदर में तो ये संकल्पित है कि मैं मार डालूंगा, और द्रौपदी वहां बाल खोल के बैठी हुई है, तो ये तो पता ही है। दूसरे नंबर की ये सतोगुणी व्यक्ति है, ये दुर्गुणों के संग एडजस्ट ही नहीं कर सकता, दुर्गुण हावी होंगे तो ये इसको नष्ट करेगा ही करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मुंह से कुछ भी बोलता रहे बाहर से, अंदर से तो मैं देख रहा हूं ना कि तू क्या है, मुझे तो सब पता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिम अस्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में, उसी परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण बार बार प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए उन्हीं की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्मों को, जो करने वाला कर्म है उसको करने को निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए ही आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना होता है। सब कुछ सम्यक रूप से पालन करना अर्थात परमात्मा की शरण में जाना। जो भी व्यक्ति अपने उचित कर्म को, कर्तव्य को उचित ढंग से निर्वहन कर रहा है जीवन में सम्यक रूप से, और भगवान की भक्ति पूजन निरंतर कर रहा है, वह परमात्मा की शरण में ही है। पूजा पाठ न करे, मंत्र न करे, तब भी अगर वो ढंग से अपने जीवन यापन कर रहा है और सही ढंग से सम्यक स्थिति में चल रहा है, तो वह व्यक्ति परमात्मा के शरण में ही है। और इसी अर्थ में जितने भी सनातन धर्मी हैं, जितने भी सज्जन पुरुष हैं, वो सब के सब परमात्मा के ही शरणागत हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया, विमृशेत्तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर ले, जैसा चाहता है वैसा ही कर। सज्जन पुरुष, भगवान, गुरु उचित बात कह देते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि अब तेरे मन में जो आए, तेरे विचार में जो आए वो तू निर्णय कर ले भाई। जो गोपनीय से गोपनीय अच्छी बातें हैं, उचित बातें, वो हमने कह दिया। बाकी तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का हम प्रेशर नहीं देंगे, फोर्स नहीं देंगे। अब हमने समझा दिया, तुम्हें मेरी बात समझ में आ भी गई, और अब आ जाने के बाद तुम या तो सरल चित्त हो जाओ या तो फिर पॉलिटिक्स करते रहो अपने अंदर में, और उसका परिणाम भी आगे देखना कि क्या होता है। सर्वगुह्यतमं भूत शृणु मे परमं वचा, इष्टवसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इतना करने के बाद भी भगवान फिर से एक प्रयास करते हैं। एक बार सब कुछ छोड़ दिए कि जाओ तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं मैंने सब कुछ कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर भी संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। अगर कोई भ्रम रह भी गया होगा तो वो भी निवारण हो जाएगा, इसलिए फिर से मेरी बात को सुन। क्यों? क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। यह कृष्ण अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, यह एक परमात्मा जो है
वो समस्त मानव जाति को कह रहा है कि तू मेरा अतिशय प्रिय है। भगवान हम सबको बहुत प्रेम करते हैं। निकृष्ट तो हम लोग हैं जो भगवान को प्यार ही नहीं करते। हम लोग सभी चीज से प्यार कर लेते हैं भगवान को छोड़कर। भगवान कहते हैं कि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा जो तेरे कल्याण के लिए होगा। और आगे कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वै शशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो यसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा पूजन करो और मुझको ही प्रणाम करो। पहले सारा ज्ञान विज्ञान देने के बाद कंक्लूड करते हैं श्री कृष्ण उस भगवान के विषय में, परम सत्ता के विषय में सब ज्ञान देने के बाद, और अंत में फिर ये बात कहते हैं कि अब तू सबको भूल करके केवल मेरे बारे में सोच, आगे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिसके विषय में मैं तुझे बता रहा हूं उस परमात्मा के विषय में, वह तो मैं ही हूं। तो इसलिए मुझे ही प्रणाम कर, मेरी ही बात सुन, मेरे में ही मन लगाओ, मेरा ही चिंतन कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। और यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान को भी संकल्प लेना पड़ा, भगवान को भी वचन देना पड़ा, गंभीर वाणी, अपनी वाणी को और मजबूत बनाने के लिए अर्जुन के सामने इस तरह की बातें कहनी पड़ी। और ये करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे निठल्ले मूढ़ शिष्य मिल जाते हैं जिसे कहना पड़ता है। और यहाँ अर्जुन भी शिष्य ही है श्री कृष्ण का, पहले ही शिष्यता ग्रहण कर लिया है, तभी भगवान इतना बोल रहे हैं। तो ऐसे कभी कभी जड़ बुद्धि को ये कहना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है। भगवान कहते हैं मैं तुझे वचन देता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। और आगे वचन देके कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग करके तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में हो जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। चूंकि अर्जुन ने कहा था ना कि ऐसा मैं करूंगा तो पाप लगेगा, गुरु की हत्या करूंगा तो पाप लगेगा, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, ऐसे को मार करके तो अच्छा है भीख मांग के जीना ठीक है, ऐसा राज्य क्या करेंगे। ये पहले अध्याय का है, फर्स्ट अध्याय का। तो पहला दूसरा अध्याय की चर्चा तो हर जगह होती रहती है बराबर। तो इसी पर भगवान कहते हैं कि तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता ना कर, और मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण हो जा। और एक बात और भगवान कहते हैं, इतना कह करके अर्जुन को, जब अर्जुन आश्वस्त हो रहा है, अब धीरे धीरे श्री कृष्ण को दिखाई दे रहा है कि अर्जुन अब मेरी बात से राजी हो गया, तब भगवान कहते हैं कि अब देखो एक बात सावधानी पूर्वक सुन लो। और यह बात हर गुरु अपने शिष्यों को बताता है, हर कथा व्यास अपने शिष्यों को बताते हैं, श्रोताओं को बताते हैं, इसलिए हम भी आप सबको बता रहे हैं। जो भगवान कृष्ण की यह वाणी होने जा रही है वो सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव ने भी पार्वती से कहा था, और यहाँ कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं, हम सब से कह रहे हैं, हम ही लोग अर्जुन हैं। क्या समझा रहे हैं? इदं ते नात पष्काये ना भक्ताय कदाचन न चासु श्रुष्वे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। कहते हैं तुझे यह गीत रूपी रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए। तप रहित मनुष्य का मतलब होता है कि जो वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम और पूज्य भाव का नाम, इस तरह के जो इनका विश्वास, जिनकी आस्था, जिसकी श्रद्धा परमेश्वर में, शास्त्रों में, गुरुओं में नहीं है, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि यह उपदेश, रहस्यमय उपदेश
किसी भी समय में न तो तप रहित मनुष्य से करना चाहिए, न भक्ति रहित मनुष्य से करना चाहिए, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष रखता है, दोष दृष्टि से देखता है, जो मुझी में दोष देखने लग जाता है, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। अर्थात भक्तिहीनों से नहीं कहना चाहिए, नास्तिक बुद्धियों वाले से इस ज्ञान की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जिसके अंदर तपस्या नहीं है, जो किसी की सेवा नहीं करता, जिसके अंदर कोई भाव भक्ति नहीं है, उससे बिल्कुल मत कहना कभी भी। विशेष करके उनमें से भी विशेष करके जो मुझे ही दोषी समझते हैं, जो मुझ में ही दोष देखते हैं, दोष दृष्टि जिसकी है, उसे तो बिल्कुल ही कुछ मत कहना। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवान शिव जी ने भी मार्कंडेय पुराण में कहा है, अभक्त नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। अभक्तों को, भक्तिहीन पुरुषों को यह मंत्र, यह यंत्र, यह तंत्र, यह संस्कार, यह ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। गुप्त रखो, लेकिन अभक्तों को मत दो। जो अभक्त है उसे नहीं बताना चाहिए। तो भगवान ने यहां भी गीता जी के लिए भी यही कह दिया, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते विधारयसति भक्तिमयी परां कृत्वा माम वैश्यते संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भागवत जी में भी भगवान ने कहा है कि जो भागवत की कथा सुनाता है उसका मैं साथ कभी नहीं छोड़ता। और यहां भी भगवान ने कहा कि जो भी पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा तो भाई फिक्स हो गया, आप लोग अपना समझ लेना। भागवत में भी भगवान ने कहा है और यहाँ भी भगवान ने कह दिया, तो हमें तो निश्चिंता मिल गई कि मेरा साथ न कभी छोड़े हैं न कभी छोड़ने वाले हैं। बाकी आप लोग अपना जानो, भगवान ने कमिटमेंट मेरे साथ कर दिया। आगे कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित् मे प्रीतिकृतमा भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई न है, न भविष्य में कोई होने वाला है, जो मेरे इस कथा को मेरे भक्तों से कहता है। उससे बढ़कर के मेरा प्रिय, उससे बढ़कर के मेरा प्रिय कार्य करने वाला, माने मेरा जितना भी कार्य है उसमें से सबसे प्रिय कार्य है मेरी वाणी को सब तक पहुंचाना, मेरी कथा करना, मेरे ज्ञान को सब जगह पहुंचाना। तो इससे प्रिय की न कोई कार्य है और न उस मनुष्यों में उस मनुष्य से बढ़कर के कोई बड़ा हो सकता है। पूरे पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा न है, न होगा, न कभी था। तो भगवान ने कितनी बढ़िया बात से हम सबको आश्वासन दिया है कि आप ही मेरे प्रिय हैं और आप ही मेरे प्रिय हो सकते हैं। जो सुनेगा, जो कहेगा, और उसी के साथ हमको रहना है। तो अब देर किस बात की, लूटना है लूट लीजिए। हर कोई गीता कहे, हर कोई गीता सुनाए, हर कोई गीता बोले, हर कोई गीता पढ़े, भागवत पढ़े। भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया। आगे कहते हैं, अध्यसते च यैमं धर्म्य संवादमावेयो ज्ञान यज्ञन्ते न हमिष्टम स्यामिति मे मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे और अर्जुन तुम्हारे, हम दोनों के संवाद जो हो रहा है, जो वार्तालाप हो रही है, जो भी पुरुष है, धार्मिक पुरुष है, धर्म के रूप में इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा विचार है। अर्थात हम दोनों की बात को जो भी पढ़ेगा कहेगा, वो समझ लो यज्ञ कर रहा है, ज्ञान यज्ञ का फल उसे मिलेगा।
और इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में भी कहा है। ज्ञान यज्ञ के विषय में चर्चा करते समय भगवान ने यही बात कही है। आगे कहते हैं श्रद्धावान सुयश्च। अभी तो कहने वालों के बारे में कह रहे थे, अभी तो कथा व्यास के फेवर की बात कर रहे थे। अब आगे क्या कह रहे हैं? श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरा सोऽपि मुक्ति शुभान लोकान प्राप्ति पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से अलग होकर के, दोष दृष्टि न रखे कृष्ण की वाणी में और कृष्ण में, दोष दृष्टि से रहित होकर के इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा अर्थात सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। चलो भैया, आप लोग के भी कह लिए, भगवान ने आप सबको भी बना दिया, सबका कल्याण कर दिया। आगे कहते हैं नहीं तो कितने लोग ज्वेलसी वाले हो जाएंगे, वाह गुरुजी को तो बढ़िया मिल गया, हम लोग कुछ बोले ही नहीं। कई लोग जलने लग जाते, भगवान ने सबको सपोर्ट कर दिया। कचिते श्रितम पार्थम त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रणसष्टे धनंजय। कहते हैं पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित होकर के श्रवण किया, ध्यान से सुने तुम? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ या अभी कुछ बाकी है? क्या तुमने ध्यान से सुना गीता? और अगर सुने तो तुम्हारा अज्ञान जनित, ज्ञान से नहीं अज्ञान वाला जो मोह था वो नष्ट हो गया या नहीं हुआ? तो अर्जुन ने कहा, ये प्रश्न पूछ दिया भगवान ने, तो अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादान मामच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोलते हैं, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, ज्ञान से नहीं आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। स्मृति प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? मुझे मेरा स्मरण आ गया, मैं कहाँ भ्रमित हो गया था, मैं कहाँ खो गया था, मैं क्या सोचने लग गया था, मैं क्या करने लग गया था। अब मुझे अपने बारे में पता चल गया कि मैं कौन हूं, मुझे करना क्या था और मैं करने क्या लग गया। अब मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया था, ये अब समझ में आ रही बात। तो भगवान से कहता है अर्जुन कि मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली, अर्थात मुझे अपनी याददाश्त आ गई। अब मैं संशय रहित होकर के स्थिर हो गया हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। इसे कहते हैं शतोगुणी श्रद्धा। त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा को भी हमने एक बार समझाया था बहुत ध्यान से। जैसे मनुष्य कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब आप ही करोगे, ये तमोगुणी श्रद्धा हो गई। और जब इंसान कह देता है कि कुछ मैं कर लूंगा, जो होगा हमसे, नहीं तो बाकी आप करना, तो ये रजोगुणी श्रद्धा हो गई। और शतोगुणी श्रद्धा क्या हो गई? कि जो आप कहोगे वही करूंगा, अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, तो ये शतोगुणी श्रद्धा हो गई। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। तो कौन कौन सी श्रद्धा कौन अपनाता है, ये ध्यान देने की जरूरत है, और कौन सा अपनाने की आवश्यकता है, ये ध्यान देना है। आगे भगवान कहते हैं, अब वहां से गीता को अब संजय जी धृतराष्ट्र को सुनाना शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र से हट करके अब धृतराष्ट्र के अपना विचार संजय व्यक्त करते हैं। इतना सुनने के बाद जब अर्जुन ने कह दिया शरणागत होकर के कि मैं जो आप कहोगे वही मैं पालन करूंगा, अपने मन बुद्धि से कुछ भी नहीं करूंगा, तब संजय कहते हैं इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं श्रवसमद्भुतं रोमहर्षणम्। कहते हैं कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के पहले महात्मा शब्द का प्रयोग लग गया। इतने देर तक अभी तक अर्जुन के पहले महात्मा नहीं लगा था। तो जो भगवान के शरणागत हो जाए, भगवान के वचन का पालन करने लग जाए,
गुरु के हर वाणी का अर्थ समझ करके गुरु वचन का पालन करने लग जाए, वो महान आत्मा हो जाता है, वो साधारण आत्मा नहीं रहता। उसे महात्मा कह दिया संजय ने कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। और आगे कहते हैं, व्यास प्रसाद क्षत्वा वाने दूतमहम्यं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। लाइव टेलीकास्ट, डायरेक्ट मैंने सुना। वेदव्यास जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं संजय, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि उन्हीं की कृपा से मैं ये भगवान की वाणी अर्जुन से कहते हुए डायरेक्ट सुन रहा हूं। इसलिए परमात्मा की वाणी हर कोई डायरेक्ट नहीं सुन पाता। आगे कहते हैं, राजन सस्मृत संस्मृत्य संवादम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, मैं बार बार प्रसन्न हो रहा हूं, बार बार हर्षित हो रहा हूं भगवान की वाणी को सुन करके। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपत्मद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, जो मैंने विराट स्वरूप में देखा था। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। और फिर अपना विचार अब संजय ने भी कंक्लूड कर दिया। सब बातें कह करके संजय ने भी कह दिया कि मेरे विचार से तो यही है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री वीर्यो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा कि जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा विचार है। अर्थात जहां पर इतना दिव्य गुरु हो, वहां पर वैसा ही दिव्य शिष्य हो पालन करने वाला, तभी जाकर के विभूति मिलती है, अचल नीति होती है और विजय श्री मिलती है, सब सुख संपदा और आनंद की प्राप्ति होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो। ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।